नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का अमीन के इस कोर्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी बंटवारा पढ़ रहे हैं, बंटवारा में हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिए हैं और त्रिभुज के प्रकार इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग अब जान लिए हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और आज हम लोग त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा करना सीखेंगे, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो आइए सबसे पहले आसान बंटवारा देखते हैं कि त्रिभुजाकार का जो बंटवारा है वो आसानी से कैसे किया जा सकता है, जिसका हमें क्षेत्रफल भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहले टॉपिक लिख लेते हैं ऊपर में, बंटवारा। त्रिभुजाकार खेत का सबसे पहले प्लॉट बना लेते हैं। इस तरह का प्लॉट है, ये प्लॉट है। जब इसको मापी किया हम लोगों ने तो पता लगा ये 50 कड़ी है, और इस भुजा का मापी किया तो ये आ गया 60 कड़ी, और ये नीचे वाले को भी जब नापा हम लोगों ने तो पता लगा ये 55 कड़ी है। ये कैसे पता लगा? जब इसको मापी किया तब पता लगा। अब इसको 2 भागों में विभाजित करना है। कोई 2 भाई है जिसका एक प्लॉट है, अब वो चाह रहा है कि इसको 2 भागों में बांटेंगे। अब मान लिया जाए कि नीचे से सड़क गया हुआ है, ये सड़क है ये, और इसको 2 भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे आसान तरीका, जो कि बिल्कुल कोई क्षेत्रफल निकालने की इसमें आवश्यकता है नहीं। क्या करना है? यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, आइए इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, ये इसका नाम हो गया। सी से लेकर बी तक ये जो 55 कड़ी है इसको 2 भागों में बांट लेंगे। तो 55 को 2 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 27.5। मान लीजिए यहां से इसको मापी किया तो 27.5 यहां पे आ गया, 27.5, और ये हो गया 27.5। अब इसको करेंगे, यहां से सीधा इसको मिला देंगे। अब ये जो दोनों का क्षेत्रफल है एक्यूरेट बराबर होगा, कहीं कोई ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। अब आइए एक चीज और देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसको देखा नीचे वाले भुजा का। अब मान लीजिए इस भुजा से बंटवारा करना है, इधर सड़क है। आइए एक और प्लॉट लेते हैं इधर। और मान लिया जाए यहां पे सड़क है, ये सड़क है। यहां देख इसी प्लॉट को लेते हैं, ये 60 है, ये 60 है, ये 55 है, और नीचे वाला कितना था? नहीं, ये 50 था, ये 50 और नीचे वाला 55। अब इसको बंटवारा करना है क्योंकि इधर से सड़क गया हुआ है। तो उसको लिए क्या करेंगे? अब हमको यहां से यहां तक देखते हैं कितना है, 60 है, तो इसको 2 भागों में बांट लेंगे। यहां से मापी किया, जब 60 को 2 भागों में बांटे तो 30 आया। तो यहां से यहां तक मान लिया 30 आ गया, ये 30 और ये भी 30। अब क्या करेंगे? यहां से और इस बिंदु पे मिला देंगे। अभी दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी आसान बंटवारा देखा, लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे वो इससे ज्यादा कठिन है।
एक बात और देख लीजिए, ये तो 2 भागों में था, इसको 3-4 भागों में भी बांट के हम लोग देख लेते हैं। अब मान लिया जाए यहां से यहां तक 2 भागों में विभाजित किया हम लोगों ने, अब इसी को अगर 4 भागों में विभाजित करना है, अब इसको मिटा लेते हैं और इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम लोग 55 को 4 भागों में विभाजित करते हैं। जब 55 को 4 भागों में विभाजित करेंगे तो 13.75 आएगा। अब यहां से हम मापी किए 13.75 यहां आया और फिर इधर 13.75, उधर इधर भी वैसे ही करना है। यहां से यहां तक जो 27.5 है इसको आधा कर देंगे 13.75 और इधर भी 13.75 और करेंगे कि यहां से इसको मिला देंगे बिल्कुल यूं सीधा एकदम, और इसको भी मिला देंगे सीधा। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। ये सीधा। अब ये जो है 4 भागों में विभाजित हो गया। मैंने क्या किया, इसी 55 को 4 भागों में बांटा और यहां से यहां तक 13.75, 13.75, 13.75 और ये भी 13.75 और यहां पे इसको मिला दिया यहां पे। अब ये जो चारों का जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, 8 भाग में बंटवारा कर लेंगे। चलिए अब 3 भाग में देख लेते हैं कि कैसे करना है। ये प्लॉट है, ये हो गया 21 मीटर मान लीजिए इसको, ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया 22 मीटर। और मान लीजिए यहां पे सड़क है, ये इधर से ही बंटवारा करना है। जब 3 भागों में विभाजित करना होगा तो इसके लिए हम इस भुजा को, जिस भुजा को भी बंटवारा करेंगे, इसको करें या फिर इसको करें या फिर इसको करें, 3 भाग में बंटवारा करने के लिए 3 से उसी भुजा को भाग कर देंगे। चलिए अभी तो इसको कर रहे हैं, इसलिए 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 होगा। फिर यहां से 7 नाप लिए, 7 मीटर है तो मीटर से मापी करना है। फिर यहां से यहां तक 7 और इधर भी यहां से यहां तक 7 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब जो मिलाए इसको तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो आप लोगों ने सीखा कि बिना क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का बंटवारा कैसे करें। अब आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालकर फिर उसका बंटवारा करते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। आइए एक प्लॉट बना लेते हैं। ये प्लॉट है, इसको 2 भागों में विभाजित करना है। अब हमको करना क्या है, तो जहां हम लोग बंटवारा करने के लिए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक व्यक्ति का जो जमीन है वो कम से कम 4 कोण का होना चाहिए। पहले जो हम लोग बंटवारा किए उसमें सभी को त्रिभुजाकार प्लॉट मिल रहा था, लेकिन अब जो बंटवारा होगा वो त्रिभुजाकार प्लॉट नहीं मिलेगा। एक को तो मिलेगा त्रिभुजाकार प्लॉट, लेकिन सभी को त्रिभुजाकार प्लॉट नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लंब जानने की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले भुजा को मापी करके लिख लेते हैं कि तीनों भुजा कितना कितना है। जब मापी किए तो ये आ गया 21, ये 20 और ये हो गया 22। इस तरह का प्लॉट है। और अब हमको पता करना है ये जो लंब है वो लंब कितनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज इसमें यही है, हमको लंब पता करना है। तो लंब पता करने के लिए क्या करना है,
सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए कि क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हीरोज के फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि अभी हमको लंब पता है नहीं। जब लंब पता नहीं है तो इसके लिए हमको हीरोज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर लंब पता होता हमें तो हमें हीरोज का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तब हम करते 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, इस फॉर्मूला से इसको निकाल लेते। तो आइए हीरोज का फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं पीछे वाले वीडियो में, लेकिन आज फिर देख लीजिए। हीरोज का फॉर्मूला रूट अंडर, इसको रूट अंडर बोलते हैं। ऐसे फॉर्मूला लगता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही इसका फॉर्मूला है। पहले बता चुका हूं कि एस क्या होता है। एस होता है अर्ध परिमाप। आइए देखते चलते हैं। पहले परिमाप देख लीजिए। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जो लंबाई है उसका योग। 22 प्लस 21 प्लस 20, इसको जोड़ेंगे 0 1 और 2 3, 2 2 4 और 2 6, 63। अगर ये मीटर में है तब तो मीटर, यहां पे वर्ग मीटर वर्ग कड़ी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका लंबाई नापा है, क्षेत्रफल नहीं निकाला है। इसलिए जिस भी यूनिट में है सिर्फ यूनिट लिखा जाएगा, इसे वर्ग या स्क्वायर नहीं लगेगा। तो इसका जो परिमाप हुआ वो हो गया 63 मीटर। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है इसका मतलब अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। आइए अर्ध परिमाप कैसे होगा देख लीजिए। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2। मतलब यहां पे कितना है परिमाप 63, इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 31.5। अब ये जो एस हुआ अर्ध परिमाप वो हो गया 31.5। रूट में अब फिर से करते हैं यहाँ पे 31.5। अब यहां गुणा का चिन्ह देंगे। पहले बता चुका हूं इसलिए इसको शॉर्टकट में लेके चलते हैं। ये जो एस जितना जगह लिखा हुआ है एस के जगह पर यही लिखाएगा 31.5। और ये जो ए बी सी जो है वो ये तीनों भुजा है। ये जरूरी नहीं है ए का मतलब यही भुजा होगा, ए का मतलब कोई भी भुजा हो सकता है, बी का मतलब भी कोई भी भुजा लिख सकते हैं, सी के जगह भी कोई भुजा लिख सकते हैं। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, जब एस में से एक को घटाना है तो घटाकर ही लिख देते हैं। तो 31.5 में से 22 कम करेंगे तो कितना होगा, जो भी होगा घटाकर लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं 31.5 में से पहले इसको घटा लेते हैं 22 को। तो जब 31.5 में से 22 को कम करेंगे तो आइए कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर है 31.5 माइनस 22 बराबर 9.5 होता है। 9.5 फिर गुणा का चिन्ह देंगे। अब फिर से एस है, एस कितना है 31.5। तो यहां लिखते हैं 31.5। अब माइनस करना है बी, बी में से फिर इस भुजा को ले लेते हैं 21 माइनस 21, ये हो गया 10.5। 10.5 फिर गुणा का चिन्ह दे देते हैं। अब फिर देख लीजिए एस है
एस कितना है 31.5, 31.5 माइनस ये कितना है 20, 20 कम कर देते हैं, ये कितना हो गया 11.5, 11.5। अब यहां से यहां तक जो भी है 31.5, 9.5, 10.5 और 11.5 सभी को गुना कर देते हैं। तो आइए रूट अंडर पहले कर लेते हैं, उसको गुना करते हैं। 31.5 गुणा 9.5 गुणा 10.5 उसको बाद गुणा 11.5। तो ये जो आया 36, 13, 4 दशमलव 4375। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक अगर हुआ होगा तो पता लग जाएगा। 31.5 गुना 9.5 गुना 10.5 गुना 11.5, 36, 13, 4 ठीक है, 0.34 0.4375 ठीक है। अब क्या करना है कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो आइए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। जब इसका वर्गमूल निकाले तो 190 आया, 190.090 तो इसको छोड़िए, जीरो के बाद 90 है, जैसे कोई महत्व रह नहीं जाता है, थोड़ा बहुत है, चलिए फिर लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। ये जो हुआ इसका क्षेत्रफल हुआ, ये जो त्रिभुज के आकार का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल हुआ 190 कितना वर्ग मीटर। अगर कड़ी में होता तो वर्ग कड़ी, फीट में होता तो वर्ग फीट, जिस भी यूनिट में होता क्षेत्रफल में वर्ग लगता है। यहां लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो गया हीरोस के फॉर्मूला के आधार पर क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग। अब देखिए इसका जो है लंब कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। लंब निकालने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लंब है वो कितना होगा और इसको कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल है 190 है, और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब हमको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल 190 है, आधार भी पता है 20 है, लेकिन हमको ऊंचाई मतलब लंब पता नहीं है, इसी को निकालना है। तो आइए क्षेत्रफल कितना है 190 बराबर 1/2 गुना आधार कितना है 20 गुना h, इसको हम h भी कह सकते हैं या l भी कह सकते हैं। l मतलब लंब, h मतलब हाइट, दोनों एक ही बात है। अब यहां देख लीजिए 190 और इससे इसको गुना कर देंगे, ये बराबर के बाद तो भाग नहीं होगा, इसका गुना होगा।
तो गुना 2 बराबर ये 20 है, अब 20 को h से गुना करेंगे तो 20h। अब इसको पहले गुना कर देते हैं, 190 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 380 बराबर 20h। तो आइए अब देख लेते हैं h बराबर 380 बटे 20। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 और 2 से 38 को 19 बार में, ये हो गया 19 मीटर, क्योंकि मीटर में सब इसलिए भी मीटर में ही होगा। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, लंब, ऊंचाई, हाइट कुछ भी बोल सकते हैं, वो होगा 19 मीटर। ये 19 मीटर हो गया, यहां लिख देते हैं 19 मीटर। अब आइए इसका बंटवारा करते हैं। पहले 2 भागों में इसका बंटवारा करते हैं, उसके बाद 3 भाग 4 भाग में सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले 2 भाग में कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से। अगर वीडियो लंबा होगा तो वीडियो एक ही भाग में बंटवारा करके छोड़ देंगे और 2 भाग 3 भाग में अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आइए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बंटवारा करते हैं कि कुछ जगह कम है। इसको मिटा लेते हैं, यह क्षेत्रफल इसको रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। बंटवारा करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब हमें यह पता करना है कि यहां से कितनी दूरी पे एक लाइन खींच दिया जाए कि ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये सी है, इसको डी कर देते हैं और इसको ई कर देते हैं और यहां पे इसको एफ कर देते हैं, क्योंकि यहां पे ही कितनी दूरी पे लाइन खींचना है पता लगेगा कि यहां से कितनी दूरी पे ये लाइन होगी कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए। इसका लंब निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक कितना लंब होगा, तो पहले भाग का लंब बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर बटा 2। लंब कितना है, लंब 19 है, रूट अंडर 19 का स्क्वायर बटा 2। अब यहां पे 19 को 2 बार लिखेंगे, 19 गुने 19 बटा 2। अब ये गुना कर लेते हैं इसका, 19 गुने 19 बराबर 361, 361 बटा 2। इसको 2 से भाग कर देते हैं, इसको जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 180.5, 180.5। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, 180 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13.43, 13.43। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 13.43। यहां से यहां तक मापी करेंगे 13.43 और नीचे वाले भुजा का समानांतर एक लाइन खींच देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा, न इसका ज्यादा होगा न इसका कम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ लिए होंगे और अभी इसके बाद वाले वीडियो में 3 भाग 4 भाग या फिर किसी भी प्लॉट का अगर
कुछ हिस्सा बेचना है तो उसके बारे में भी आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।